सुन आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज लूंगी हो भगवा टिकता हो जैसे कोई ताज जलती हो अर्थी पकता हो जैसे अन्नाज धुआं था गहरा गहरा हो जैसे कोई राज बिखरी हो हड्डियां झूठा हो जैसे कोई नाच फिसली है लूंगी लगे खुलने जब से वेदाज मीठा है मिथिया स्वामी हो या हो स्वराज कीमत बस इतनी टक्का हो जैसे कोई पांच रुकती हुई सांस अंतिम हो जैसे नमाज सुनती है दुनिया हक्की हो जैसे आवाज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 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 दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। जी जनाब, आज बड़ी मजे की स्ट्रीम होने वाली है दोस्तों। जल्दी से जरा जुड़ जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज की स्ट्रीम थोड़ी ताखीर से आधा घंटा आगे फिर कुछ 10-15 मिनट आगे हुई, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा। और जहां क्षमा क्षमा की बात हो वहां जारी बात है कुछ ऐसे दोस्तों की बात जरूर आती है जो क्षम्य हैं या अक्षम्य, इसका निर्णय लेंगे दर्शक। और दर्शकों में से भी वो दर्शक जो जनाब सनातनी है जी। मजा मजा जनाब मजा, वो मजा ये आने वाला है, पहले समझ ले भाई। हमने पूरी कोशिश की, अपने पूर्ण प्रयास से हम समाधि लेकर तपस्या में मगन थे, घोर मगन थे, मगर उड़ती हुई चिड़िया ने खबर दी कि जंगल में आग लग गई है। कुछ दरिंदे एक दूसरे के मुंह को हो लिए हैं और ये भी चर्चा हुई कि माता पिता कोरोना काल में मर लिए हैं। मैंने पहले कहा था तुम्हारी माओं की कोकें बांझ हो जाएंगी और तुम्हारे बापों के खुशियों में पानी सूख जाएगा। ये जिनके मिलाप से कोई ऐसा गर्व हो सके जो पैदा होकर मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होने की ताकत और क्षमता ही रखता हो। बाकी बातें तो छोड़ दो ना, ये बात होगी या क्या होगी, और सिर्फ क्षमता रख सके ऐसा भी कुछ नहीं, और खड़े होने की ताकत रख सके ऐसा भी कोई नहीं। कमाल है। अब स्टोरी सुननी है। पहले मैं हो सकता है ये प्रोग्राम ना करता और इस्लाम के ऊपर बात करता सुकून के साथ, मगर मगर अखंड भारत में जब दो बच्चे शरारतें करते हैं तो उनके माता पिता कहते हैं बाद आ जाओ, आवाज़े हक देख लेगा। शरारतें मत करो, आवाज़े हक देख लेगा। हुई हाय हाय ना, प्लीज दिल को हाथ, प्लीज दो हाथ जुड़े हैं, प्लीज ना बोलो, आवाज़े हक मजे ले लेगा। जब ये तड़पन मेरी धड़कन ने सुनी, क्या कहने, तो फिर मेरे अंदर की आत्मा लर्जी और मैंने सोचा कि इस पर तो बात बाबा बनती है, बाबा बात तो बनती है बाबा। अब जल्दी से शुरू कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से शेयर कर दें, बात बड़ी मजे की चलने वाली है। नंबर 1, मिसाल से समझे, कुत्ता जब बावला हो जाए वो अपने मालिक को काटता है, समझ रहे हो। कुत्ता जब बावला हो जाए वो अपने मालिक को काटता है, नहीं समझे। चलो नाग देवता की मिसाल देते हैं। सांप को कितना भी दूध पिलाया जाए वो एक ना एक दिन
अपने ही मालिक के पिछवाड़े की मोरी के अंदर जुबान डालकर डंग मारता है। जी, अब समझ आई होगी सनातनियों को। मैं कहता रहा, मैं बोलता रहा, मैं समझाता रहा, मगर किसे पड़ी है कि जा सुनावे इन सनातनियों को मेरी पतियां, न आप आवे न भेजे पतियां। सवाल ये है, एक्स मुस्लिम पर इनको इन्फॉर्म किया, टल्ली बजाकर बताया मंदिर की, खुदारा इंसान के पुत्र बन जाओ, ये मूवमेंट बैकफायर करेगी नहीं। मुसलमान है ये तो बोलेगा, ये पाकिस्तानी है ये तो बोलेगा। अब की बार उठे कुछ धर्म योद्धा उठे, और उन्होंने उठकर जो खोता, जो कोड़ा, जो कुत्ता, जो मलीच, जो चूड़ा, जो शूदर, जो पलाना, इनकी जुबान में बोल रहा हूं, इन्होंने सारे इकट्ठे कर लिए। और इकट्ठे किस पर किए? इकट्ठे किए इस्लाम की नफरत में। वेरी गुड। लो, और कोई दुश्मन तो ऐसा ढूंढो जिसके पास आ सको, कोई शत्रु, ऐसे शत्रु से भिड़ो जिससे विजय पा सको। भला इस्लाम के सामने तुम तुम्हारे राजा महाराजा नहीं टिक सके। अब तो लोकतंत्र है, तुम्हारी पुंगी बच जाएगी बेटा। अगर टिक सकते होते तो आज से हजारों साल पहले टिक जाते, क्योंकि उस वक्त राजा महाराजा थे तुम लोग। अब तो बेटा तुम्हारा धुआं भी नजर नहीं आएगा, मैं तुम्हें बता दूं। अब भिड़ने की बात कर। अच्छा, धर्म योद्धा उठे, किसी के हाथ में स्वामी दयानंद का पिछवाड़ा है, किसी के हाथ के अंदर शंकर आचार्य की लुंगी है, किसी के हाथ के अंदर स्वामी विवेकानंद की पगड़ी है, किसी के हाथ के अंदर सदगुरु की दाढ़ी है, किसी के हाथ के अंदर जनाब प्रभुपादा का टकला है, और किसी के हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है। वो भी उठकर कह रहा है मैं भी धर्म योद्धा हूं। पूछें, दुम उठाकर पिछवाड़े की तरफ देखें तो कहते हैं नहीं मैं नास्तिक हूं। अब हुआ क्या? ये जो दो मिसालें मैंने आपको दी हैं, एक कुत्ता जब बावला हो जाए वो अपने मालिक को पड़ता है, और सांप का धर्म ही डंग मारना है, उसका कर्तव्य ही डंग मारना है। उससे आप किस तरह की आशा रखते हैं कि वो आपके बेहतरी की बात करेगा? अब तवज्जो इधर कर लो मेरे को, मैं समझाने लगूं मुद्दा। हमने इनके पिछवाड़ों पर ठुड्डे मारकर ऐसे ही नहीं निकाला था। जब से ईमान यूनियन के चैनल्स पर दाल गलना बंद हो गई, स्टेट से ठुड्डे मारकर, लित्तर मारकर, पोले मारकर उठाकर बाहर फेंका कि तुम लोग सिर्फ पाखंडी हो, छल कपट से लोगों का धन लूटते हो। मैंने आपको शिव पुराण का रेफरेंस देकर समझाया था, मानते हैं ना शिव पुराण को? अभी उस दिन पहले सुनाऊंगा अभी सुनाऊंगा। जिसको कोई शक है ना कि शिव पुराण को नहीं मानते, अभी ऑडियो सुना दूंगा। जी, विष्णु और वरंदा का खंडन शिव पुराण से कोई भी कर सकता है। उसी शिव पुराण के अंदर झोपड़ी के ब्रह्म राक्षस की परिभाषा दी हुई है। हाँ, उसको ना मानना सनातनियों, उल्लू के पठो, ना मानना उसको। मूर्खता का मंबा हो तुम, पाखंड का धंधा हो तुम। अच्छा, मैं कहता रहा ना, ये तो मुसलमान है। हाँ, सत्य जाए तेल लेने, ये तो मुसलमान है, इसकी बात क्यों सुनेंगे? अभी भी कईयों के कानों पर जूं नहीं रिंग रही हो गई, कईयों के दिमाग के अंदर अभी भी गोबर जो है वो धुआं उठ रहा है उसका। अभी भी ये सोच रहे हैं ओहो हो ये तो मुसलमान है, इसकी क्यों सुने? हाँ, उस एक्स मुस्लिम की सुनना जो तुम्हारे देवी देवताओं के ऊपर मूत्र फेंकता है, हाँ उसकी जरूर सुनना। बगैर तो तुम्हें शर्म ना आई कि वो बंदा सच बोल रहा है, उसकी बात को समझो। तुम्हारे कान हिला हिलाकर मैं बताता रहा, अभी कुछ और भी बताऊंगा। अब हुआ क्या, जरा गौर से सुनना। ईमान यूनियन चैनल से ठुड्डा मारकर जब बाहर फेंक दिया गया इन कुतकुतूरों को, इन कुतर्कियों को, तो अब काटने का कीड़ा, बिच्छू, सांप, कुत्ता बावला हो जाए तो काटने का कीड़ा, खुजली खुजली सुबह शाम खुजली। अब लड़ने को मिल नहीं रहा कोई, तो अपने ही गोल में गोल कर दिया। लो,
टैंक अपने फौजी पर चढ़ा दिया। और यहां मैं बताता चलूं, जिस फौजी के ऊपर चढ़ाया वो इनसे लाख गुना बेहतर है। कम से कम रिसर्च की बात तो करता है ना, इतिहास की, परमाणु की, शास्त्रों की कोई उसके पास जानकारी तो है, को बात करने का ढंग सलीका तो है। उसके जाके पिछवाड़े में उंगली देना शुरू कर दी। बे उसका क्या लेना देना, वो तो अपने काम से काम रखने वाला बंदा है। तो इन कुत्ते के पिल्लों को बावले हुए हुए जब काटने को कोई गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला, अपने ही सनातनी पर पिल पड़े, उसी के मुंह को हो लिए, उसी की गर्दन को दबोच लिया, और उसने वो पेला कि यकीन करो जैसे शंकराचार्य ने जैनियों, छलकपटियों और चार्वाका वालों की दुर्गति की थी, सनातन समीक्षा ने ऐसा पेला है इनको जैसे आदि शंकराचार्य ने पेला था जैनों और बुद्धों को। यकीन करो मजा आ गया। स्पष्ट तरीके से उसने इनकी लुंगी उतार कर रख दी है और ऐसे कर रहा था जैसे दो दासियों के बीच में एक भगवान कंफ्यूज हो जाता है कि इस दासी का ठुमका देखूं या इसका देखूं। ऐसे ये हराम का पिल्ला पिछवाड़ा अपने धर्म की दुर्गति करवाने के लिए कभी उस रखेल की तरफ जाता है, कभी उस तवाइफ की तरफ मुंह करके देखता है कि जाऊं तो जाऊं किसको, ठुमका देखूं तो किसका देखूं। खोती के पुत्र, धर्म की बात सुनना चबला दयाजिया, जो धर्म कहता है उसको क्यों नहीं सुनता, जो शास्त्र की बात है उसको क्यों नहीं मानता। जी हम इस्लाम तो तातला तरेंते, इस्लाम विचारधारा तो भारत वर्ष से बाहर दान दे, तेरी व्यक्ति की तैसी हो, तेरे देवी देवता ना कुछ उखाड़ सके घंटा, तू आएगा कौन से दुनिया में रहते हुए। अब जरा सुनो, कहानी बड़ी मजे की हुई है, ओए ओए ओए, कहानी बड़ी मजे की हुई है। अब ना मैं आपको थोड़ा सिनेरियो देता हूं। ये हो गया बैकग्राउंड। हुआ क्या, हुआ ये दोस्तों कि हीटेड पिछवाड़ा टीम का एक कुतूरा, एंड व्हेन आई से कुतूरा, उसका मतलब होता है छोटा सा पपी। छोटा सा पपी ऐसे नहीं करता, ऐसे वाला, वो वाला जो कभी गाड़ी के टायर के नीचे आ जाता है, कभी साइकिल के टायर के नीचे आ जाता है, हाँ, जिसकी दुम हमेशा किसी ना किसी पैर के नीचे रहती है। वो कुतूरा चला गया सनातन समीक्षा के चैनल के ऊपर। ऐसा उल्लू का पठा, ऐसा मूर्ख, ऐसा पागल का पुत्र, भाई तेरा क्या लेना देना है कि तू जाके उनके साथ पंगे कर रहा है, तेरा क्या लेना देना। अब हुआ क्या, सनातन समीक्षा के चैनल पर चला गया और सनातन समीक्षा के चैनल पर जाकर बन गया हिंदू। कहता है मैं तो हूं हिंदू। हाँ, वो कोई भाई बता रहे हैं हेडफोन्स वगैरह, हाँ लगा ले हेडफोन्स लगा ले, क्योंकि आज बड़ा ताबड़तोड़ धुआंधार किस्म की गुफ्तगू होनी है। हाँ फिर ना मुझे कहना, आज जो गुफ्तगू होने लगी है जिसने मिस कर दी वो यकीन करो भंडार मिस कर देगा, जो आज नंगे हुए हैं। मैं यही चीजें इनको एक्स मुस्लिम पर समझाता रहा, मैं बार बार कहता हूं इनको समझाता रहा, इन्होंने मेरी नहीं मानी। जब अपने मुंह से खुद गोबर खाया, वही बातें जब इनके एक्स मुस्लिम करते रहे तो उस वक्त हाँ बात तो ठीक है, पक्षपात तो हो गया, बढ़ तो गई दाल जूतों में, कद्दू तो कट गया। अबे तेरा पिछवाड़ा कट गया सनातनी, तेरा चे कट गया चौंक के अंदर, तुझे अभी भी समझ नहीं आ रही क्या। तो जो कर गया आज का प्रोग्राम मिस, उसको मैं कर दूंगा डिसमिस। हाँ चले, सनातन समीक्षा के चैनल पर चला गया और बनकर गया हिंदू पांडे, और वहां जाकर सनातन समीक्षा की धोती खींचने की कोशिश की। और मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताता हूं, देखो मैं किसी का कोई जो बात सच्ची है वो सच्ची है जो मैं करूंगा। सनातन समीक्षा ने ठीक ठाक तरीके से उस मुद्दे को समझाया, ये आपको मानना पड़ेगा, हकीकत है। मगर सनातन समीक्षा का इशू ये था कि ये बंदा पाखंड, छल और झूठ क्यों बोल रहा है। अगर ये हिंदू नहीं है तो भाई बताए, क्या नास्तिक से वो शास्त्रार्थ नहीं करता?
क्या बौद्ध और जैन के साथ वो बात नहीं करता? फिर क्या चुल उठी थी हिंदू बन के जाने की? खोती के पुत्र। ऐसे ही है कि ना, बच्चे होते हैं ना, शरारती बच्चे, वो कभी उधर छेड़ करेंगे, कभी उधर करेंगे अपने घर के अंदर, तो मामला चलता है। मगर वही बच्चा अगर किसी दूसरे के घर जाकर उंगली करे ना, तो चांटा पड़ता है और आकर रोता है, अब्बू आपने तो कभी चांटा नहीं मारा, चाचा कुमार ने अंदर हथियार डाल दिया, ऐसा क्या हो गया पप्पा? बेटा, अगर ये चांटा तेरे माता पिता ने तुझे टाइम पर मार दिया होता, समय पर, तो इस तरह का पाखंड और छल कपट तू ना करता। ये चुत्तू कीटिड पिछवाड़ा अगर अपने कुत्तों को पटा डालकर रखता, तो सनातन समीक्षा को यह काम करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, फिर कहता है, ये जरा पॉइंट सुनना, रो रहा है किस चीज पर? कहता है जी मुझे मेरे माता पिता को कह दिया। वाह 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 वाह। तू मैंगो लेने गया था वहां? डिबेट क्या तेरे साथ पपियां लेकर करता वो? डिबेट कैसे होती है? तुझे अगर होशियारी चढ़ती है, तेरे अंदर की खुजली तुझे उठाती है कीड़ा, तो आगे से अगर उसने तेरी उंगली को ज्यादा दो गौर से किया तो तेरी चीखें निकल गई। प्लीज मुझे बुरा भला कह दिया, मेरे माता पिता को। कौन सा माता पिता? फर्जी फर्जी माता पिता? तू खुद अपने मुंह से माता पिता को मार रहा है, तो उसने अगर तेरे फर्जी माता पिता के बारे में थोड़ी सी बात कर दी, तेरे पिछवाड़े में खुजली क्यों उठी हुए हैं? बेगैरत। इतनी गैरत थी तुझ में कि मेरे माता पिता को कुछ कह दिया, मेरी बहन के बारे में बात कर दी, फलाने के बारे में। हालांकि उसने नहीं की, और मैंने कल फलाना कर दिया। तो क्यों गया था तू उंगली लेने? तू अपने, जिस बंदे को स्वयं खुद अपने माता पिता का सम्मान नहीं है, तू दूसरे से आशा करेगा, दूसरे से ये डिमांड करेगा वो तेरे माता पिता का सम्मान करें? हैं? झोपड़ी के बकवास करता है, उस शरीफ आदमी को तंग करते हो तुम। उसने एक गाली नहीं बोली, एक गाली। हरामजादा। बकवास करते हैं, अपने लोगों को शांति से जीने नहीं देते। खोती के पुत्र। लड़ना है मुसलमानों से, अपनों को तो जीने दो। अब ये हुआ, और ये पिछवाड़ा हराम का जना, ये वहां जाकर उसकी गलती को डिफेंड कर रहा है अपने सनातनी भाई के साथ। यार दिमाग चेक करो इनका। जो गलत है उसको गलत कहना, यही है सत्य। यही तो क्लेम है तुम्हारा सनातन धर्म का। तेरी जात का कुत्ता पालूं पिछवाड़े, तुझमें इतनी गैरत ना रही कि तू अपने सनातन भाई की सत्य बात को स्वीकार कर सके। वैसे पिल्लो, तुम आर्य समाजी बनते हो, तुम्हारा चौथा नियम क्या है? खोती के पुत्रों, क्या बनाया है चौथा नियम? बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों के अंदर लिखा होता है, सत्य को स्वीकार करने में कदापि देरी ना करे और असत्य को त्यागने में कदापि दे। खोती के पुत्रों, किधर गया तुम्हारा सत्य? होए चौथा नियम गोल करके पिछवाड़े में दे दिया दयानंद के। बोला क्यों नहीं उस वक्त? अभी मैं दिखाता हूं। अब आपने गुफ्तगू सुननी है। ये 3-4 क्लिप्स हैं, मगर इससे पहले मैं चलो कुछ दिखा देता हूं। समीक्षा कॉन्टिन्यूसली, जारी बात अंडर प्रेशर है, क्योंकि सिंसियर आदमी है, इस एतबार से कि वो चाहता है कि वो सनातन धर्म पर चर्चा करे, बात करे, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी हरामपंथी जो ये पिछवाड़ा लोग कर रहे हैं छल कपट के जरिए, वो उससे बचता है। उसने सिंसियरली फिर इनको दावत दी कि आओ 7:30 बजे आप जुड़े, मैं आपके साथ बात करूंगा, स्ट्रीम करूंगा, इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मगर इसका बैकग्राउंड लेना बड़ा जरूरी है, ये आपने समझना है। कमेंट देखें जरा। भूप भाई का अलग ही ड्रामा है, ये आर्य समाजी को आर्य नमाजी आमिर की स्ट्रीम पर आर्य समाज का कचरा कर दिया, गालियां दे के आर्य समाज को। ओए होए होए, दिक्कत ये है आमिर का चैनल, ओ क्यूट गर्ल, वो आई मेरे चैनल के ऊपर, तुफैल चतुर्वेदी, चूतड़ू और दूसरे सारे इकट्ठे होकर कुछ भी करने का, आवाजे हक पे नहीं जाने का था रे। ये तो दंडनीय पाप है आवाजे हक पर जाना। अब प्रभु प्रभु आज्ञा कीजिए, अब क्या करूं, कैसे रिवर्स करूं?
केवल एक ही समाधान है पुत्र। जी प्रभु बताइए, इस्लाम के बारे में गालियां देना शुरू कर दो। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। आवाज़े हक से पहले क्या इस्लाम पर जहर नहीं उगल रहे थे क्या? आवाज़े हक पर आकर ही क्यों इतनी चिढ़ चढ़ रही है? बात कुछ और है, अब सुन लो। ये मैं यहां यार, मैं खुद असल में ना बिजी था, जिस वजह से देख जरा क्या है कमेंट, मुझे देखना पड़ेगा। लो जी, बात यहां तक पहुंच चुकी है, देखे जरा स्क्रीन पर। मैं हीटेड पिछवाड़ा को आपके माध्यम से सब्सक्राइब किया था, अब आप स्पष्ट करिए क्या करना है। यहां तक बात पहुंच चुकी है, स्क्रीन पर देखें सनातन समीक्षा क्या कहता है। आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए सर। लो, यहां तक बात पहुंच गई है कि सनातन समीक्षा अपने दर्शकों को, वो बेचारा इतना, वो उसके साथ अन्याय किया है इन्होंने, इतना उसको तंग किया है बैक एंड के ऊपर। वो बेचारा आजकल मैं बताऊंगा, पूरा बैकग्राउंड आएगा आपके सामने। इतना वो तंग हुआ है कि उस बंदे ने ये कह दिया अपने दर्शकों को कि यार, जिन्होंने मेरे कारण, मेरे माध्यम से इसको सब्सक्राइब किया था, मुझ पर यह पाप ना आए, मैं नहीं दुर्गति करवा सकता सनातन सिद्धांतों की, उनके उनके सारे नियमों, मैं उसको अनसब्सक्राइब करो, मेरी जान छोड़ो। अब ये देख लो, ये कुत्ता उसके बारे में भौंक रहा था, सनातन समीक्षा के बारे में। यार तुम लोग आपस में क्यों नहीं, कमेंट देखें। आवाज़े हक बड़ा खुश हो रहा होगा आज ये देख के। पूरे अखंड भारत में जब बच्चे झगड़ते होंगे, माता पिता केवल एक ही भय डालते होंगे, चुप कर जाओ, आवाज़े हक कहीं बेड के नीचे से देख ना रहा हो। चुप कर जाओ, आवाज़े हक कहीं शौचालय की खिड़की से झांक ना रहा हो। चुप कर जाओ, कहीं आवाज़े हक फ्रिज, किचन की फ्रिज के अंदर से मुंडी निकाल कर देख ना रहा हो। चुप कर जाओ। ये केवल कमेंट्स के अंदर नहीं कहा, लाइव जा जाकर कहते रहे हैं। प्लीज कोई तीसरा फायदा, वो कौन है तीसरा, कौन है? ये आपके सामने। स्ट्रीम प्राइवेट कर दो प्लीज, स्ट्रीम प्राइवेट कर दो ताकि कोई पकड़ ना ले हमें। ये अब मैं आप, अच्छा चलें एक और देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं मजे की चीजें कुछ, फिर हम बकायदा अब चलेंगे। किधर गया जी, ये देखना आपने, ये देखें यहां तक बात पहुंच गई है। यहां से मैं शुरू करने लगा, हेडफोन्स लगा लें, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, ठीक है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हेडफोन्स लगा लें। ये देखें जी, ये कमेंट आया, ये पिछवाड़ा के चैनल के नीचे, आवाज़े हक इसका एडवांटेज ले रहा है, वो कल स्ट्रीम करेगा, मैं उससे बात करने जा रहा हूं कल, भैया आजा, आजा रौनक, तेरे पिछवाड़े पर रौनक लगाऊंगा, आजा 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 बेटा। आजा आजा आजा, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया, आजा जल्दी आजा। ये हालात हो चुके हैं दोस्तों, ये बात यहां तक पहुंच चुकी है। अच्छा ये तो मैं दिखा चुका हूं, ये भी दिखा चुका हूं, और ये भी दिखा चुका हूं। अच्छा अब बेसिकली जो वीडियो अब मैं दिखाने लगा हूं ना, इस वीडियो में जो हीट आपको दिखाई दे रही है, वो हीट क्यों है, इसका बैकग्राउंड मैं बाद में आपको दूंगा, क्योंकि पहले स्टोरी यहां से चलेगी। देखें मेरा टाइमलाइन क्या है, ये आपने देखना है। मेरी स्टोरी का टाइमलाइन ये है कि पहले क्लाइमेक्स दिखाऊंगा, क्लाइमेक्स पे जो खून खराबा हो रहा है, वो खून खराबा क्यों हुआ है, आप एक अपने सामने इमेजिन करें। एक युद्ध है महाभारत का, उस महाभारत के युद्ध से पर्दा ओपन होता है, कैमरा सीन, ओपनिंग सीन जो है सिनेमा में, वो समझ आता है। और जैसे ही वो खून खराबा आपको दिखाई देता है, अब फ्लैशबैक आएगा, और पॉज, और फिर हम बैकग्राउंड में चलेंगे कि ये सीन क्यों हुआ।
तो हेडफोन्स लगा लें, जल्दी से हम सुनने लगे हैं जी। स्टेज पर ले लेते हैं। कान खुशबहा जी की गाली सुनने से पहले उनमें से खून ना निकल आए। किसी को अगर लगता है कि मेरे कान खुशबहा जी की गाली सुनने से पहले उनमें से खून ना निकल आए, हे ऊपर वाले, अगर किसी को ऐसा लगता है तो निकल जाओ अभी के अभी। खुशबहा जी के बारे में गालियां सुनने से पहले हमारे कानों में से खून निकल जाए और हम लोग जो है इस दुनिया से परलोक से धार जाए, तो पहले वो परलोक से धार जाओ, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो लोग यहाँ पे रुको। आज जो स्ट्रीम के अंदर बातें होने वाली है उसका टीम हीटेड डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। इसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ठीक है। और अगर ये बोल रहा है, मगर ये याद रखना है आपने इस पॉइंट के ऊपर, इसको स्क्रिप्ट ये दी गई है। मुझे ये बताओ कैसे विश्वास करूं इस जुबान के ऊपर कि अभी आप देखेंगे ये बंदा एक ही सिटी के अंदर 5 तरह के झूठ बोलता है, ऐसा ये मिथ्या भाषण करता है। हमें कैसे विश्वास आएगा? क्योंकि 1.5 घंटे तक गाली देने के बाद पिछवाड़ा नजर नहीं आया। और अगले दिन ही पिछवाड़ा तेरी बात को डिफेंड करने के लिए वहां पहुंच गया। क्या समझें? जद जतोती तद कार्य करोती, निकली है तेरी पोटी। पिछवाड़ा गैंग बहुत उड़ रहे थे ना, हाँ ले ली है तेरी, जा रोता रह। सुनो जी, अगर फिर भी किसी के दिमाग गोटे के अंदर है जैसे इनका, जिनको ये समझ नहीं आता कि एक इंडिविजुअल अलग हो सकता है और एक ग्रुप अलग हो सकता है, तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो एक ग्रुप का पार्ट हूँ। तू इंडिविजुअल है तो पिछवाड़ा उधर क्या डिफेंड करने गया था? अभी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है, आगे चले। लेकिन मैं एक इंडिविजुअल भी हूँ, ऑलराइट। और अगर मैं आपके चैनल पे आके आपसे बात कर रहा हूँ तो एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, जिसको आपने इन्वाइट किया है कि सब लोग आइए बात कीजिए किसी भी टॉपिक पे। मैं बात करने आया था, या तो आपको अपनी जो आपकी छोटी सी पैंटी है उसके अंदर ही बैठे रहना चाहिए था आपको कि मेरी पैंटी किसे बोल रहा है? छोटी सी पैंटी? वो तो सनातन धर्म का मानने वाला है। तू सनातन धर्म को पैंटी बोल रहा है? सनातन धर्म को उसको पैंटी से बात कर रहा है, तुलना कर रहा है उसकी, क्योंकि वो तो सनातन समीक्षा है, सनातन धर्म को मानने वाला है। वही पैंटी, अब यानी तू बोल रहा है पैंटी, तो वही है उसका विचारधारा। ये अलाउ नहीं करती कि मैं इससे बाहर जा सकूं, और मुझे स्टार्टिंग में ही बोल देता कि इस टॉपिक पे मुझे बात नहीं करनी है। मैं खूब आराम से निकल जाता टॉपिक से। अभी भी तुम्हारा जो अखरोट जितना दिमाग है सनातन समीक्षा, अगर तुम अभी भी इस बात समझ में ना आए ना, तो बेटा एक काम कर, मैं टट्टे चाट ले आके, ठीक है? फिर मैं टट्टे चाट ले तू आके, शायद। लो जी, सुन लिया आपने? ये अभी वो सीन चल रहा है जो मैंने आपको बताया, क्लाइमैक्स वाला। और क्या चटवा रहा है ये याद रखना है कि ये एक एथियस्ट है जो पिछवाड़ा गैंग का हिस्सा है, उसकी टीम का मेन रोल है। और ये बंदा एक सनातनी समीक्षा बंदे को, जो इतना रिसर्चर आदमी है, उसके साथ कितनी अभद्र और घटिया भाषा के अंदर उसके साथ बात कर रहा है, और फिर उन्हीं के चैनल पर जाकर बैठा होता है पिछवाड़ा गैंग के साथ। ठीक है? क्यों चटवा रहा है ये जरा देख लो। ओ विटामिन डी पिछवाड़े, ये देख ये क्यों चटवा रहा है अपने अंडकोश, ये सुन ले। तेरे को थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाए, वहां से समझ में आ जाए, तेरे दिमाग में जो जंग लगी हुई है वो थोड़ी सी पिघल जाए। इस लो, वो अंडकोश चटवा रहा है सनातन समीक्षा से प्रोटीन के लिए। पिछवाड़े, इतने जानकार लोग और इतने विद्वान लोग हैं तेरे समूह के अंदर कि जो प्रोटीन का वो तरीका बताते हैं कि अंडकोशों को चाटो और प्रोटीन मिलता है। और विटामिन डी, आज के बाद तू मेरी दाढ़ के नीचे आया ना, तो तुझे मैं अंडकोश चटवा कर प्रोटीन देकर भेजूंगा। ठीक है ना? ये याद रखना। आगे चल। बेवकूफ इंसान को इतनी अकल नहीं है। अब मुझसे लोग कल कमेंट कर रहे थे कि तुम वहां पे थीस बन के क्यों गए, क्योंकि इस बंदे के अंदर ना 5th स्टैंडर्ड के लड़के जितना दिमाग नहीं है। दैट इज द रीजन कि बुद्धि इसकी अभी भी बच्चों वाली है, बड़ा हो चुका है ये शरीर से, बुद्धि इसकी अभी भी बच्चों वाली है। ये अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी, इसको ये नहीं पता कि लॉजिक क्या होता है, इसको ये नहीं पता है कि बात कैसे की जाती है। आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री की जो